नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। पीवाई को क्यों करते हैं, वो किसका रहता है? एसएससी और आरआरबी का सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर। एसएससी में जितना भी एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, वो उस प्रकार का सभी एसएससी सीपीओ जो भी एग्जाम होता है वो सभी का आप लोग देखते होंगे कि सभी प्रीवियस ईयर लेके आते हैं। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन, वो सभी आप लोगों के सामने रहता है। ठीक है, डेली करते हैं। वो एसएससी का भी रहता है और आरआरबी का रहता है। ये भी हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में 2018 में पूछा गया। ऐसा सेम जो है, बस यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, इक्वेशन से कैसे निकालेंगे तो जो आप लोग आज सुबह का वीडियो देखेंगे उसमें उसी में देखेंगे, या फिर आज शाम में। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया था, फिर हमको ये निकालना था, तो वो चीज़ भी आप लोग को हम समझा दिए। मतलब इक्वेशन दिया था तो उससे भी हम निकाले, प्लस का मान 9 दिया था, फिर ये फॉर्मूला पे बैठा है। सेम वही चीज़ हमारा देखिए, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन मतलब वीडियो में करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का। तो यहाँ भी सेम वही है, यहाँ पे डायरेक्ट आसान कर दिया कि ये लिख के दिया है। वो हमारा सीजीएल का क्वेश्चन था 2018 का ही, ये हमारा सीएचएसएल का है 18 का ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया, डायरेक्ट यही मान दिया है। और उस क्वेश्चन में बताए थे अगर डायरेक्ट ये मान दे और इसका मान निकाले तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल का था। ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं, जितना भी आसान हो टफ हो। ठीक है, ये भी रेलवे आरपीएफ का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। तो पहले क्या करते हैं, पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं या क्या करते हैं, या फिर पहले छोटकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वो सभी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। डेली जो है हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखा करें। सभी हमारा बेहतरीन प्रीवियस ईयर रहता है, और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम ट्रिक्स पे बताते हैं, कि ट्रिक्स पे भी बेसिक पे भी, लेकिन ट्रिक्स ज़्यादा आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ट्रिक्स याद रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए एसएससी सॉरी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पिछला में जो करवाए थे वो हमारा किसका था, पिछला जो वीडियो में करवाए थे थोड़ा हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन था, सीएचएसएल का क्वेश्चन था, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन था, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सीजीएल का क्वेश्चन था, 16 का क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सभी चीज़ करवाएं। और पीछे वीडियो में जाए तो एलपी का बहुत सारा करवा चुके हैं। तो मिक्स प्रश्न रहता है। ठीक है, जो भी पैटर्न आ सकता है, क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग चलिए करते हैं, स्टार्ट बनाना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जब भी मानिए हमारा दिया है a+1/a का मान कुछ भी p रहे q रहे, अगर a² + 1/a² निकालना हो, तो पिछले वीडियो में भी बताए थे क्या होता है दोनों जगह अगर प्लस का चिन्ह है तो क्या होता है p² - 2। अगर इसी में यहाँ पे माइनस होता, अगर अबे यहाँ पे a-1/a का मान p अगर दिया है और a² + 1/a² निकालना हो तो होता है p² + 2 होता है। ठीक है, ये चीज़ हम आप लोग को बता चुके हैं बहुत ही पहले। तो सेम यहाँ पे पैटर्न पे बैठाते हैं। यहाँ जो दिया है, हमको दिया है s+1/s का जो मान है 4 दिया हुआ है, तो निकालना है हमको क्या चीज़, s² + 1/s² निकालना है। तो इसका जो मान हो जाएगा क्या बताया, जो भी है दोनों जगह प्लस है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 4 चौको 16 में से 2 गया तो 14 हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 14 हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। ठीक है, लड़कों के औसत अंक 65 और लड़कियों के औसत अंक 72 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करें। इसको हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। हालांकि ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। क्या 40 को छात्र हैं, अगर बेसिक से इसको बनाना चाहे, ठीक है, अगर इसको बेसिक से बनाना चाहे, बेसिक से ट्रिक से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ट्रिक से इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक पे भी देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक पे भी बनाने के लिए सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा अगर बेसिक इसको देखें तो क्या है, 40 को छात्र हैं, उसमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 7:3 है। लड़का मतलब बॉय मान लेते हैं, लड़की मतलब गर्ल। ठीक है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है, लेकिन टोटल जो क्लास में बच्चा है वो कितना बच्चा है, 40 गो बच्चा है। ठीक है, 40 गो में ही ना लड़का होगा कितना अनुपात में, 7 अनुपात में, लड़की 3 अनुपात में, तो कितना हो गया निकाल लेते हैं। इसको अगर 7:3 के अनुपात में विभाजित करेंगे तो 7×3 = 10, मतलब 10 से भाग करेंगे तो एक टुकड़ा एक अनुपात का मान 4 आ जाएगा। तो ये जगह 7 चौके 28, ये हमारा होगा 4×3 = 12। अब आप लोग जोड़ सकते हैं कि 40 ही पूरेगा, मतलब लड़का जो होगा वो 28 को होगा, लड़की जो होगी 12 होगी क्लास में। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है,
इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ठीक है। इसी में अगर देखा जाए, अभी आ जा, ठीक है, तो क्या बोला, लड़कों का जो औसत है वो 65 है, लड़कों का औसत कितना है, 65 है। तो लड़का है क्या, वो अनुपात में भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर ट्रिक्स के अलावा भी अगर बेसिक से ही बनाना चाहे तो अनुपात में भी कैसे बना सकते हैं इसको ठीक है। अब देखिए, लड़कों का औसत कितना है, 65 है, और लड़कों का टोटल संख्या कितना है, 28 है। इसको हम बोल सकते हैं योगफल कितना हो जाएगा, 28 गुना 65। ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा कि औसत में नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुना कर देते हैं तो हमारा टोटल योगफल निकल जाता है। तो लड़कों का जो है टोटल जितना भी लड़का है उसका योगफल आ गया, उसके क्या चीज़ पूछा था, उसके अंक का ना, उसके अंक का योगफल आ गया, ठीक है। ये लड़का का आ गया। तो टोटल बच्चा का पूरी कक्षा में पूछ रहा है विद्यार्थियों का अनुपात, तो पूरी कक्षा में टोटल विद्यार्थी क्या हुआ, 40 गो है। यहाँ पे अगर 28 12 लेके बनाते हैं तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 28 12 40। अब प्लस ये तो लड़का का था टोटल योगफल। लड़की का योगफल कितना हो जाएगा, तो लड़की का संख्या क्या हुआ है, लड़की का संख्या 12 गो है तो 12 गो गुना, और इसका लड़कियों का अनुपात कितना है, 72 है तो 72 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या ग्रुप डी का क्वेश्चन इतना कम टाइम मिलता है कि इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग अनुपात लेके भी इस तरीका से बना सकते हैं, उसके बाद ट्रिक पे चलेंगे। पहले यहीं पे अनुपात लेके ही बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीका से अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इतना नहीं करना चाहे तो क्या अनुपात, देखिए अगर इतना नहीं करना चाहते यहीं पे अनुपात लेके बना सकते हैं कि साथ ही लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करें तो कितना है, यहाँ पे लड़का बा क्या वो है, लड़का बा हम अनुपात में लेते हैं 7 अनुपात में है, तो 7 अनुपात में है। इसका जो कितना है औसत 65 है तो 65 प्लस, देखिए 7 लिए हैं 28 नहीं लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा 12 गो है तो 12 गो है, 12 गो नहीं लेंगे ना, अनुपात लेना है तो 3 गो लेंगे, तो 3 गो है तो 3 गो गुना क्या, एक 72 है तो 72। अब योगफल अनुपात का ही लेंगे, यहाँ पे आप 40 नहीं लेंगे, यहाँ पे कितना है 7 3 10 है, तो यहाँ भी 10 ही लेंगे। इस प्रकार से ही बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमको काटने से लिए काटना आसानी होगा, उससे पहले उसे 28 जो माने थे यहाँ पे क्या था, बहुत लंबा माना रहा था यहाँ पे काटना। उसके बाद हम लोग ट्रिक पे भी जाएंगे, पहले ये देख लेते हैं कुछ कटेगा तो ये दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर गुना कर लें तो 65 गुना 7 है तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 के 5, बाकी 3 7 6 के 42, 42 3 45 हो जाएगा। उधर गुना करें तो 3 दूना 6 और 7 तिया 21। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ना ही है ना इस दोनों को, अगर जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं, तो 6 5 11 1 बाकी 1 5 1 6 1 7, यहाँ पे 4 2 6, इसमें 10 से भाग कर देंगे। जब 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 67.1। तो 67.1 ऑप्शन पहला में है, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिना 28 और 12 माने भी इस प्रकार से निकालिए, 28 12 मानते तो काटने में ज़्यादा टाइम लगता, तो भी हमारा आंसर यही आता। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन पे ट्रिक पे बनाने का कोशिश करें तो कैसे, अब यार कौन को अगर इसी क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बनाने का प्रयास करें तब कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। भैया मान जा, ठीक है, ये भी इसको डिलीट भी करना है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे देखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉय को लिख देते हैं और यहाँ पे गर्ल को लिख देते हैं, ठीक है। बॉय का जो ये हम यहाँ पे जो लेते हैं वो औसत लेते हैं पर स्टूडेंट कितना है, 65 है, लड़का बा का 65 है। तो लड़कियां का जो है, लड़कियां का वो कितना है, तो लड़की का हम लोग देख पा रहे हैं कि 72 है, 72 हमको निकालना है, दोनों मिला करके बीच में आएगा, इसी का मान निकालना है। यहाँ विद्यार्थी का अनुपात आता है, तो विद्यार्थी का अनुपात हमको दिया हुआ है कितना, 7:3। कितना दिया हुआ है, 7:3। यही हमारा क्या है, विद्यार्थी का अनुपात है। विद्यार्थी का जो अनुपात यहाँ पे हमको दिया हुआ है वो हमको 7:3 ही दिया है। तो हमको क्या करना है, बीच का यहाँ पे मान निकालना है। क्या करना है, बीच का मान निकालना है। तो बीच का मान कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सभी चीज़ आप लोग को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वो देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसे। अब देखिए इसका बीच का जो मान निकालते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोग पढ़ेंगे तभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप लोग अगर नहीं पढ़ें तो ये बेसिक देख के आगे बढ़ सकते हैं। बेसिक देख के क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ें वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो समझिएगा। देखिए 65 पहला चीज़, जो भी आंसर होगा 65 और 72 के बीच में ही होगा, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं तो इस दोनों के बीच में ही यहाँ आता है। तो 65 एंड 72 के बीच में सभी ऑप्शन, मतलब सभी आंसर हो सकता है अभी तक, ठीक है। अगर इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 65 और 72 के बीच का अंतर जो है कितना का है, 5 2 7, 7 का अंतर है। कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ इसका टुकड़ा कितना करना है, इसका जो टुकड़ा करना है वो 10 अनुपात में करना है। इसका जो टुकड़ा करना है वो 10, मतलब 7:3 के अनुपात में इसी का टुकड़ा करना है।
कितना के अनुपात में, 7:3 के अनुपात में इसका क्या करना है, हमको टुकड़ा करना है। तो कर लेते हैं। जब 7 का टुकड़ा करेंगे, मतलब 7:3 के अनुपात में, तो इसके पास हमारा कितना हो जाएगा, मतलब कितना, अब देखिए टुकड़ा करने के लिए देखिए 7 बटा पहले 10 टुकड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। इसका 7 से गुना करेंगे तो 7×7 मतलब 0.49 आ जाएगा। इसमें टुकड़ा करेंगे 0.49, 7 से गुना 7 मतलब 4.9 होगा, कितना आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। और इसका अगर 3 से गुना करते हैं, 2.1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, साथ ही पूरेगा। अब कैसे किए, ये चीज़ अगर सीखना है तो हम एक बार फिर से बेसिक्स यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही इतना तो लंबा नहीं भाग सकते ना, सब चीज़ तो समझाना पड़ेगा, आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, 7 का टुकड़ा करना है, तो 7 का टुकड़ा करना है। पहले ये देखते हैं 7 का कितना टुकड़ा करना है। 7:3 अनुपात में बांटना है, तो 10 अनुपात में बांटना है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 0.7। तो 1 अनुपात का मान आ गया 0.7, इसको देना है 7 अनुपात में, तो 7 से गुना कर देंगे। 1 अनुपात का मान 0.7, तो 7 अनुपात का मान 4.7, 3 अनुपात का मान 2.1। ये हमारा इस प्रकार से निकल गया। अब क्या होता है, ये हमारा एक्चुअल में 7 और जो दिया था 7:3, ये जो इसका मान आ गया 7:3 का, इसका आ गया 4.9 आ गया, जैसा कि अभी आप लोगों को सिखाई दिए, और इसका आ गया 2.1। मिक्सचर एलिगेशन में जो करते हैं वो क्या करते हैं, इस बड़का में ये बड़ा जो मान रहता है उसमें छोटका मान घटाते हैं तो ये आता है। ठीक है, जैसे इस दोनों में क्या है, ये मान बड़ा है, मतलब इसमें ये चीज़ घटाए होंगे तब ये बना होगा, मतलब समझ में आया। मानिए यहाँ पे चीज़ है बीच, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर, और ये अनुपात को जरूरी नहीं है, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए अगर समझे तो बड़ा मान ये है, इस दोनों में बड़ा मान 72 है ना, तो 72 में x घटाए होंगे तभी तो 4.9 आया होगा। मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब 72 में ये 4.9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4.9 करेंगे तो x हमारा उधर जाएगा, तो x बन जाएगा, यहाँ पे x मान लिए हैं, इसको जब घटा लेंगे तो हमारा जाएगा 67.1, मतलब x का मान आ गया 67.1। अब आ जा 67.1। ठीक है, ये मिक्सचर एलिगेशन के। अभी इस प्रकार इधर से निकाले, आप लोग बोलेंगे तभी तो 67.1 आया, क्या इधर से निकालेंगे तो नहीं आएगा, तो मन है उधर से निकालने का, चलिए उधर से निकाल लेते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अभी हज्जा, क्योंकि विद्यार्थी बोल रहा है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है कर लिए। तो क्या होगा, अब दूसरा तरीका मान लेते हैं, यहाँ पे x ही माने थे ना, x ही रहने देते हैं, बड़ा में छोटका घटाते हैं, दिया था, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया तो इसमें ये छोटा हो गया, मतलब ये जो इससे बड़ा होगा मान और इससे छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों में जो है, ये दोनों में ये मान हमारा बड़ा है और ये मान छोटा है। ठीक है, तो बीच वाला जो मान होगा, बीच में मान होता है, बीच में जब होता है मतलब इससे तो छोटा होगा, लेकिन ये मान इससे बड़ा होगा, तो बड़ा काम छोटा घटाएंगे तो ये मान x वाला बड़ा होगा, x वाला बड़ा होगा किससे, 65 से, तो 65 से। ठीक, एगो से बड़ा होता है, एगो छोटा होता है। इससे क्या था, मान ये छोटा था, तो इसमें 72 में घटाए थे x को, लेकिन यहाँ पे क्या है, x से ये मान 65 क्या है, छोटा मान है, तो x में 65 घटाएंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 2.1 आ जाना चाहिए, तो 2.1 आ जाएगा। जब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 65, इधर -65 उधर जाके +65, 65 + 2.1 आ जाएगा 2.1। जब जोड़ेंगे x का मान तो आ जाएगा 67.1। तो जिस भी तरीका से बनाना चाहे उस तरीका से हमारा 67.1 आएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आसान तरीका से निकाल सकते हैं, इस भी तरीका से देखिए हमारा 67.1 ही आया, ये भी तरीका से 67.1 ही आया। जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए बहुत ही भारी लगा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, सभी चीज़ आप लोग फटाफट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व, ये RPF SI का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे बोर्ड मास के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि दिख रहा है बोर्ड मास, तो बी से क्या होता है हमारा, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट लेते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट लेते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, फिर O से ऑफ होता है, D से डिवीजन, इस प्रकार से सॉल्व होता है। जैसा कि आप लोग को बहुत सारा ALP का भी क्वेश्चन, ALP में भी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करवाए, उसमें भी आप लोग को हम समझा ही दिए थे। ठीक है, बोर्ड मास, तो इसमें बार ब्रैकेट का तो बात ही नहीं है, तो बार ब्रैकेट भी आ गया। तो बोर्ड मास के ये रूल, ये सब को फॉलो करने से पहले भी बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं, भी बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं, भी बोर्ड मास। बी से हमारा होता है बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बी से भी करते हैं, फिर ब्रैकेट तो बता ही दी, छोटकी मंझली जो भी होता है, तो पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको घटा लेंगे, तो 16 में से 8 घटेगा तो हमारा 8 बचेगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 8 लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया।
सॉल्व करके। तो अब भाग का काम करेंगे तो कितना होगा, 18×5 = 90, तो ये 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहले करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 40 - 18, ठीक है, गुना 8, ठीक है, 8 ही है ना, गुना भागा 2 गुना दोनों बटे में, दोनों भागे में है, मतलब नीचे में आ जाएगा 2 गुना 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व 3 दूना 6 3 18, कितना आ गया, 40 - 8 दिया 24, 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 होगा, जो कि पहला ही ऑप्शन 16 है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये हमारा 2019 के आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। देखिएगा, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं आप लोग को औसत वाला, कि औसत का जो भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या है, 5 वो क्रमागत सम संख्या है। पहले ये समझिए, औसत जो होता है जैसे ABCDE लगा दी, क्रमागत संख्या क्या है, अगर ये लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है, क्या लगातार संख्या, AP में है क्वेश्चन, तो इसका जो औसत अगर निकालना चाहे तो 2 इधर से खत्म, 2 इधर से खत्म, बीच वाला जो संख्या होता है वही हमारा औसत होता है। बीच वाला संख्या क्या होता है, औसत होता है। तो चलिए इसी पैटर्न पे अगर लगाए, ट्रिक पे अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिए। इसका पूरा बेसिक हम समझा चुके हैं इस क्वेश्चन का। अगर सभी प्रीवियस ईयर आप लोग देखते होंगे तो पता होगा। 5 को संख्या है तो 1 2 3 4 5, यही 5 हमारा क्या है, संख्या है। इसी 5 संख्या पे क्या करना है, हम लोग को बात करना है। जब इसी संख्या पे 5 पे बात करना है तो आगे देख लेते हैं। क्या है, औसत 10 है, मतलब औसत 10 का मतलब बीच वाला संख्या 10 होगा। तो औसत 10 है तो बीच वाला संख्या 10 है। इन 5 निकालना क्या है, इन 5 संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पे, अब देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करें कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मध्य स्थान पे जो आएगा वही हमारा औसत होता है। मध्य मतलब बीच वाला स्थान पे। तो अब कोई बिना क्वेश्चन को पढ़े भी टिक कर सकते थे कि बीच वाला स्थान पे 10 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला ना कि औसत 10 है, मतलब औसत 10 का मतलब बीच में 10 आएगा। अब इसको आरोही में सजाए, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर ये कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करे या अवरोही में करे, कुछ भी करे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे, वो हमारा बीच में हमारा हमेशा 10 ही आएगा। कैसे आएगा वो समझाएंगे अभी आप लोग को। 10 तो इसका डायरेक्ट आंसर 10 टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको बनाना चाहें हम लोग, चलिए हम इसको बना भी लेते हैं, ठीक है। 10 आ गया। अगर इसको मानिए इस 20 वाला संख्या 10 आ गया और सभी क्या है, 5 लगातार क्रमागत संख्या है। 10 के बाद लगातार जब 12 है, इसके बाद 14 है, एक पहले अगर देखें तो 8 और 6। पूछता कि इसी प्रकार औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या तो 14 हो जाता, सबसे छोटी संख्या 6 हो जाता। x + 2 करके इस प्रकार से नहीं बनाना है इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं, इसका बेसिक क्या है वो चीज़ आप लोग को हम समझा चुके हैं, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में तो सजा हुआ ही है, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। ये तो बढ़ते क्रम में बोल रहा है सजाने, आरोही ना, अब बढ़ते क्रम में सजा हुआ ही है। जब बढ़ते क्रम में सजा हुआ ही है तो इसमें डायरेक्ट पूछा है बीच वाला, तो बीच वाला तो हमारा होता ही है, जो औसत है वही बीच वाला होता है। तो बीच वाला संख्या हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। मध्य स्थान पर 10 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।